नवजीवन लेकर आया बूंदों का त्योहार, धराधारी कण कण में मोतियों का उपहार। अटखेली कर लहरों संग दिनकर कर रहा मनुहार। बूंद बूंद में है जीवन, सृष्टि का आधार। जल जीवन का आधार है। जल प्रकृति का अनमोल उपहार है। जल है तो अन्न है, और अन्न से हमारा स्वास्थ्य, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सभ्यता जल स्रोतों के आसपास विकसित हुई और जन्म दिया संस्कृति और संस्कारों को। जल है तो कल है। बदलते समय के साथ सत्य के इस आलोक में चिंतन और चिंता भी आवश्यक है। जीवनदायी जल के संरक्षण और संवर्धन के साथ उसकी गुणवत्ता स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। सृष्टि के प्रत्येक जीव के लिए स्वच्छ जल अमृत है, वहीं दूषित जल जहर के समान है। इसलिए भारत सरकार के पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आरंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य, विकास की धारा में तेजी से आगे बढ़ता हुआ प्रदेश के सभी व्यक्तियों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने कृत संकल्पित है। राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार संपूर्ण राज्य में जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। राज्य की जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण के परिणामों के आधार पर प्रदेश में मुख्य रूप से आयरन, फ्लोराइड और खारेपन की अधिकता की समस्या है। वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 7,534 पेयजल स्रोतों में आयरन, 188 स्रोतों में फ्लोराइड और 123 स्रोतों में खारेपन की समस्या दर्ज की गई है। सरगुजा जिले में 66 स्रोत, कोरबा जिले में 44, बस्तर जिले में 21, दुर्ग जिले में 19, कांकेर जिले में 12, कोरिया जिले में 9 और रायगढ़ जिले में 8 स्रोतों में फ्लोराइड की मात्रा स्वीकार्य मात्रा से अधिक पाई गई है। दुर्ग जिले के 108, रायगढ़ जिले के 11, धमतरी जिले के 3 और बिलासपुर जिले के 1 स्रोत में खारेपन की समस्या दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य जो हम पेयजल की दृष्टि से इतनी सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, इस योजना के तहत हमारे शुद्ध पेयजल की दृष्टि से पेयजल उपलब्धता और उसके जल स्रोतों के संरक्षण को संरक्षित रखने का कार्य इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। हमारे बस्तर में फ्लोराइड, इधर हमारे बेमेतरा और राजनांदगांव, जसपुर, इन क्षेत्रों में आयरन की अधिकता के कारण से लोगों में बीमारी फैल रही है। तो इस सभी से निपटने के लिए विभाग सतत प्रयास कर रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग ऐसे दूषित जल का सेवन न करें। हम अपने जल स्रोतों का जो उपयोग करते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसकी संरक्षण, वहाँ के दूषित पेयजल को से मुक्ति दिलाने की दृष्टि से हम सभी का योगदान, हम सभी के सहभागिता सुनिश्चित हो, तभी हम अपने प्रदेश को एक स्वच्छ और निर्मल प्रदेश के रूप में एक पहचान दिला सकेंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा भी एक बड़ा कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना कार्यक्रम का नाम दिया गया है। उसमें सस्टेनेबिलिटी के अलावा, कवरेज के अलावा एक प्रमुख मुद्दा यह भी है कि गुणवत्ता युक्त पानी उपलब्ध कराया जाए। कुछ क्षेत्र यहाँ ऐसे भी हैं जहाँ पर कि फ्लोर वाला पानी है और कुछ फ्लोराइड वाले पानी है, जहाँ पर उपयुक्त उपकरण लगाकर उसे ठीक करने का कार्य भी विभाग ने हाथ में लिया है। दूषित जल के सेवन से विभिन्न प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूषित जल का सेवन छोटे बच्चों की डायरिया से मौत का एक प्रमुख कारण है। विश्व में हर वर्ष लगभग 1.5 करोड़ बच्चे डायरिया के कारण अपना जीवन
खो देते हैं। यूनिसेफ जो है छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलके बीएसटी के डिपार्टमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट यूनिट जिसको सीसीटीयू कहते हैं, उनके साथ मिलके ये प्रयत्न हमारी रही है कि जो टोटल सैनिटेशन की कैंपेन है और जहाँ तक पानी और सैनिटेशन, वाटर और सैनिटेशन का जो मुद्दा है उस पर किस तरह से मजबूती मिल सके, पानी और शौचालय का प्रबंधन और उसकी मैनेजमेंट और उसकी ओनरशिप और मेंटेनेंस सामुदायिक स्तर पे होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो प्रोग्राम है, चाहे आपका वो विलेज हेल्थ और सैनिटेशन कमेटी कहलाए या ग्राम जल सुरक्षा समिति जो बनी हुई है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के तहत पे, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनकी सक्षमता को बढ़ाना, मजबूती करना है। और हमें लगता है कि अगर पानी और शौचालय की अगर जो मुद्दे हैं उस पर अगर काम होता है तो जाहिर सी बात है जो मातृ शिशु दर है या शिशु मृत्यु दर है उस पर बहुत बड़े मात्रा से कमी आ सकती है। प्रदेश सरकार जन जन तक शुद्ध पानी मुहैया कराने कृत संकल्पित है। राज्य के जिन पेयजल स्रोतों में आयरन, नाइट्रेट, आर्सेनिक, फ्लोराइड जैसे रसायनों की अधिकता पाई गई है, ऐसे स्रोतों में पानी के शुद्धिकरण के लिए विभिन्न प्रकार के जल शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 3,391 आयरन रिमूवल प्लांट, 20 फ्लोराइड रिमूवल प्लांट, 4 आर्सेनिक रिमूवल प्लांट, 53 डिसैलिनिटी प्लांट स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से लोगों तक शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल स्रोतों को केमिकल एवं बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत सभी वाटर सोर्सेज का केमिकल टेस्ट वर्ष में 1 बार और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट वर्ष में 2 बार जन भागीदारी के माध्यम से किया जाना था। इसमें ग्राम पंचायतों को भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध की गई फील्ड टेस्ट किट वितरित किया गया। यहाँ पर जो पैरामीटर अधिक पाए जाते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरी में कंफर्मेशन टेस्ट करने का प्रावधान है, और यदि हमको और अधिक आवश्यकता महसूस होती है तो हम स्टेट लेवल पर या राष्ट्रीय स्तर के प्रयोगशालाओं में भी कंफर्मेशन टेस्ट कराते हैं। इस वर्ष भी वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस के अंतर्गत हमारे विभाग के संचार क्षमता विकास इकाई सीसीटीयू के माध्यम से जिला स्तर से प्रशिक्षण देकर के आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कार्यक्रम में वांछित सफलता के उद्देश्य से संचार एवं क्षमता विकास इकाई, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने आवश्यक पहल की। ये इकाई जल एवं स्वच्छता से जुड़े विभिन्न विषयों पर क्षमता वर्धन और प्रचार प्रसार का कार्य करती है। जिला स्तरीय प्रशिक्षणों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंताओं, सहायक अभियंताओं, उप अभियंताओं, जिला परियोजना समन्वयकों, जिला समन्वयकों, विकासखंड समन्वयकों और हैंडपंप तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया गया। इन प्रशिक्षणों में प्रत्येक जिले से लगभग 35 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रकार कुल 630 अधिकारियों और समन्वयकों को जल गुणवत्ता अनुश्रवण और निगरानी विषय पर प्रशिक्षित किया गया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण का उद्देश्य जल गुणवत्ता अनुश्रवण और निगरानी से जुड़े सैद्धांतिक विषयों पर आधारित रहा। प्रशिक्षण के दूसरे दिन ग्राम पंचायतों में फील्ड टेस्ट किट के उपयोग, पेयजल स्रोतों का सैनिटरी सर्वेक्षण, समुदाय के स्तर पर पेयजल स्रोतों के क्लोरीनीकरण पर प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। सभी जिलों में प्रशिक्षणों का शुभारंभ स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता द्वारा किया गया। इसके बाद कार्यशाला के उद्देश्यों पर संचार और क्षमता विकास इकाई के सलाहकारों द्वारा
प्रकाश डालते हुए प्रशिक्षण के समस्त सैद्धांतिक और प्रायोगिक सत्र संपन्न कराए गए। प्रशिक्षण के पहले दिन कुल 6 सत्र हुए, जो जीवन में जल के महत्व, जल गुणवत्ता, जल संरक्षण, ग्राम स्तर पर पेयजल स्रोतों का अनुश्रवण और निगरानी कार्यक्रम, फील्ड टेस्ट किट के प्रदर्शन और खुला मंच पर आधारित रहा। पृथ्वी ऐसा ग्रह जहां जीवन है और जीवन के लिए आवश्यक जल है। पृथ्वी का 71% भूभाग पानी से घिरे होने के बावजूद पीने योग्य पानी कुल उपलब्ध जल के 1% से भी कम है। प्रकृति का अनमोल उपहार जल चक्र पृथ्वी पर लाखों वर्षों से चल रहा है। जल चक्र के प्राकृतिक नियम को समझने के साथ आरंभ हुआ प्रशिक्षण का प्रथम सत्र। जीवन और जल के अंतर संबंध को समझते हुए जल के महत्व पर प्रकाश डाला गया। कृषि कार्य, घरेलू उपयोग, उद्योगों और अन्य कार्यों में जल के उपयोग पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण के इस सत्र में मानव शरीर में विषाक्तिकारक, स्नेहक, तापमान नियंत्रक और उपापचय के महत्वपूर्ण घटक के रूप में जल की भूमिका को समझा गया। तत्पश्चात जल प्रदूषण के प्रकार, जल प्रदूषण के स्तर, प्रमुख जल प्रदूषकों को विस्तार से समझाया गया। पानी से संबंधित बीमारियों के विभिन्न प्रकारों और उनके उदाहरणों पर चर्चा की गई। पानी में आर्सेनिक की अधिकता धीमे जहर के समान है, जो मुख्य रूप से त्वचा संबंधी रोगों और अन्य शारीरिक और मानसिक रोगों का कारण होता है। पानी में फ्लोराइड की अधिकता से दांतों में पीलापन, उनका टूटना, शरीर की हड्डियों का कमजोर होकर उनमें तिरछापन आना, जोड़ों का ठीक से काम न करना जैसी तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पानी में हानिकारक सूक्ष्म जीवों के पाए जाने से उल्टी, दस्त, टाइफाइड जैसी बीमारियां होती हैं। इन तमाम उदाहरणों से निष्कर्ष निकलता है कि जल जहां जीवन है, वहीं प्रदूषित होने पर यही जीवन अभिशाप का रूप भी ले सकता है। प्रशिक्षण के द्वितीय सत्र में जल गुणवत्ता मूल्यांकन के तकनीकी पहलुओं से प्रतिभागियों को अवगत कराते हुए जल गुणवत्ता मूल्यांकन के विभिन्न चरणों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। सुरक्षित पेयजल के गुणों के अंतर्गत उसकी रंगहीनता, गंधहीनता और स्वादहीनता के गुणों को समझा गया। पानी के भौतिक गुणों जैसे पीएच, टर्बिडिटी, कंडक्टिविटी, पानी के रासायनिक गुणों के अंतर्गत आयरन, नाइट्रेट, आर्सेनिक आदि का परीक्षण और सूक्ष्म जीवीय परीक्षण के अंतर्गत परीक्षण की विभिन्न तकनीकों जैसे H2S वायल टेस्ट, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक आदि पर चर्चा की गई। रासायनिक व सूक्ष्म जीवीय प्रदूषण के बीच मुख्य अंतरों पर चर्चा करते हुए बताया गया कि पानी में सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी होने पर वे तेजी से बहते हैं, जबकि रासायनिक प्रदूषण उतनी तेजी से नहीं बहता। पानी में सूक्ष्म जीवीय प्रदूषण होने पर अगर वो पानी मनुष्य द्वारा पी लिया जाए तो शरीर पर तुरंत प्रभाव पड़ सकता है, जबकि रासायनिक रूप से प्रदूषित पानी लंबे समय तक उपयोग किए जाने पर ही हानि पहुंचाता है। इन सभी कारणों से सूक्ष्म जीवीय प्रदूषण अधिक घातक होता है। इस सत्र में जल गुणवत्ता मूल्यांकन के विभिन्न घटकों और चरणों पर प्रकाश डाला गया। फील्ड स्तरीय मूल्यांकन के अंतर्गत पेयजल स्रोतों के सैनिटरी सर्वेक्षण का महत्व, सैनिटरी सर्वेक्षण का प्रारूप, पेयजल के भौतिक गुणों का परीक्षण, रासायनिक और सूक्ष्म जीवीय गुणों के परीक्षण के लिए जल का नमूना एकत्र करने की विधि, सावधानियां और पेयजल स्रोतों के स्रोतीय गुणों के आकलन पर जानकारी दी गई। भूजल के अत्यधिक दोहन, अशुद्ध जल का असुरक्षित निपटान और गिरते जल स्तर के कारण से बढ़ते प्रदूषण का स्तर तृतीय सत्र में चर्चा का विषय रहा। घटते जल स्तर ने जल स्रोतों में प्रदूषण के स्तर को बढ़ाया है और देश के विभिन्न क्षेत्रों में खारेपन, फ्लोराइड, आयरन और आर्सेनिक जैसी समस्याएं बढ़ी हैं।
बढ़ते जल संकट के कारणों पर समूह चर्चा की गई। परिणाम स्वरूप बढ़ती आबादी, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और भूजल के अनियोजित प्रबंधन को जल संकट के मुख्य कारणों में पाया गया। जल संकट की समस्या को समझते हुए समस्या से निपटने के लिए पानी के मितव्ययी उपयोग और पानी बचाने के विभिन्न उपायों, जिसमें रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बांधों, तालाबों, नालाबंध, चेक डैम्स आदि पर चर्चा हुई। चतुर्थ सत्र ग्राम स्तर पर पेयजल स्रोतों के अनुश्रवण और निगरानी कार्यक्रम पर केंद्रित रहा। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसार कार्यक्रम के संचालन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जानी है। समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए CCDU द्वारा भारत सरकार की मार्गदर्शिका अनुसार निर्मित जल सुरक्षा समिति की संरचना और उसके कार्यों पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा जल एवं स्वच्छता पर निरंतर प्रयास जारी है। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य यही है कि जल की गुणवत्ता को तथा जल को बचाना, वाटर कंजर्वेशन, साथ साथ में स्वच्छता, हाइजीन एवं टोटल सैनिटेशन कैंपेन यानी शौचालय का इस्तेमाल, इसी पे प्रयास निरंतर जारी है। पानी का जिस तरह से गांव वाले और अन्य लोग उसका सेवन करते हैं और बीमार पड़ते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि प्रतिवर्ष डायरिया, हैज़ा, टाइफाइड, कॉलरा इन बीमारियों की वजह से काफ़ी बच्चे और काफ़ी बुजुर्ग, काफ़ी लोग बीमारी से ग्रस्त होते हैं। जन जन तक ये बात पहुँचे कि हम अपने जल स्रोतों को उचित रखरखाव करें, उसको हम लोग अपने स्वयं टेस्ट करें। इसके लिए हर जिले स्तर पे हम लोगों ने ट्रेनिंग कार्यक्रम प्रदान किए हैं और मास्टर ट्रेनर्स बनाए हैं। साथ ही गांव में जल सुरक्षित का भी गठन किया जा रहा है। आप ही के गांव के 5-5 व्यक्तियों का चयन कर उनको एक फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से उनको ट्रेनिंग प्रदान करना है, ताकि वो अपने जल स्रोतों का स्वयं से अपना टेस्ट कर सकें और जांच सके कि वो पीने लायक है कि नहीं है। इस तरह की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म उसी की एक कड़ी है। जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे, ये फिल्म के माध्यम से लोग अपने अपने इस कार्यक्रम को समझेंगे और अपने अपने जल स्रोतों का टेस्ट करने में सफल हो सकेंगे। जल सुरक्षा समिति ग्राम पंचायतों में पेयजल स्रोतों के गुणवत्ता परीक्षण और उनके रखरखाव और निगरानी के उद्देश्यों से निर्मित समिति है। ये समिति ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के अधीन एक 6 सदस्यीय समिति है, जिसकी अध्यक्षता ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के किसी सक्रिय सदस्य द्वारा की जाती है। अध्यक्षता के लिए महिला सदस्यों को प्राथमिकता दी गई है। समिति में कुल 5 सदस्य होते हैं, जिनमें अनिवार्य सदस्य के रूप में ग्राम के सक्रिय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, शिक्षक और नामांकित सदस्यों के तौर पर ग्राम पंचायत की सर्वसम्मति से चयनित 2 अन्य सदस्य होते हैं। ये समिति ग्राम पंचायत के सभी जल स्रोतों के जल का परीक्षण करेगी, जिसके लिए रासायनिक गुणों का साल में 1 बार और सूक्ष्म जीवीय गुणों का परीक्षण और स्रोत का सैनिटरी सर्वेक्षण साल में 2 बार करती है। उनका रिकॉर्ड भी रखती है। इन कार्यों के अलावा ग्राम पंचायत के विभिन्न समूहों जैसे शाला, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्रों और समुदाय के मध्य जल स्वच्छता जागरूकता लाने का कार्य भी समिति के द्वारा किया जाता है। पानी की जांच में यदि किसी जल स्रोत में प्रदूषण की जानकारी होती है, तो जल के नमूने को प्रामाणिक परीक्षण या कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जिला स्तरीय प्रयोगशाला तक पहुंचाना और कार्यक्रम संबंधी रिपोर्ट और आवश्यक सूचनाएं विभागीय अधिकारियों को प्रेषित करने का कार्य भी समिति के द्वारा किया जाता है। 6 सदस्यीय जल सुरक्षा समिति द्वारा ग्राम पंचायत के समस्त जल स्रोतों की निगरानी रख पाना संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक जल स्रोत पर एक जल उपयोगकर्ता समूह का निर्माण किया गया है। इस समूह का मुख्य कार्य जल स्रोतों की निगरानी रखना, स्रोतों के आसपास साफ सफाई रखना और रखरखाव की आवश्यकता होने पर जल सुरक्षा समिति को अवगत कराना है। 5वें सत्र में फील्ड लेवल वाटर टेस्टिंग किट का प्रदर्शन किया गया। फील्ड लेवल वाटर टेस्टिंग किट की विशेषता है कि इस किट को
आसानी से अपने साथ फील्ड पर ले जाया जा सकता है। इसका प्रयोग बहुत सरल है। इन विशेषताओं के साथ फील्ड टेस्ट किटों की अपनी सीमाएं हैं। इन किटों के माध्यम से सिर्फ गुणात्मक परीक्षण किया जा सकता है, जिसके परिणामों से पानी में लवणों की अधिकता की संभावना और उनकी संभावित रेंज का ही पता लगाया जा सकता है, किंतु उनकी सही मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता। प्रतिभागियों को किट के विभिन्न उपकरणों जैसे बीकर, पीपेट, टेस्ट ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क आदि और परीक्षण के लिए उपयोग होने वाले रसायनों से परिचित कराया गया। फ्लोराइड की जांच करने के लिए हमें चाहिए इस तरह के 20 ml की टेस्ट ट्यूब, 10 मिलीलीटर का मापक सिलेंडर, फ्लोराइड कलर कंपैरेटर चार्ट और साथ ही फ्लोराइड रिएजेंट। सबसे पहले जिस पानी का हमें परीक्षण करना है उस पानी का 4 ml इस तरह के मापक सिलेंडर की सहायता से हम नाप लेंगे। इस तरह से 4 ml पानी हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। अब इस टेस्ट ट्यूब में फ्लोराइड रिएजेंट की 15 बूंदें बूंद करके मिलाएंगे। अब अच्छी तरह से कॉर्क लगाकर इस रिएजेंट को पानी के साथ अच्छी तरीके से मिश्रित करेंगे। जब रिएजेंट पानी में अच्छी तरह से घुल जाए तो फ्लोराइड कलर चार्ट के सफ़ेद वाले हिस्से पर इस टेस्ट ट्यूब को रखेंगे और कलर चार्ट के दूसरी ओर जिस रंग के साथ इस टेस्ट ट्यूब में रखे गए नमूने का रंग मिलता है उसे हम नोट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस टेस्ट ट्यूब में जो जल का नमूना लिया गया है उसका रंग ऊपर से दूसरे नंबर की पट्टिका के साथ मिल रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर का निशान बना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस जल के नमूने में फ्लोराइड की मात्रा लगभग 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर है। प्रशिक्षण के 6वें सत्र में समूह चर्चा की गई और प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान करते हुए खुला मंच से विचारों और जानकारी का आदान प्रदान हुआ। प्रथम दिवस के सैद्धांतिक सत्र के पश्चात दूसरे दिन प्रायोगिक सत्र के लिए प्रतिभागियों का दल जिला मुख्यालय से पास के गांवों में पानी की जांच, पेयजल स्रोतों का सैनिटरी सर्वेक्षण, जल स्रोतों का क्लोरीनीकरण करने और प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए गांव पहुंचा। जल स्रोतों के आसपास साफ सफाई का पानी की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पेयजल स्रोतों के आसपास साफ सफाई न होने से पानी में सूक्ष्म जीवों के प्रदूषण की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए प्रदूषण की स्थिति का आकलन कर जल स्रोतों के प्रदूषित होने की संभावना का पता लगाने के लिए उनका सैनिटरी सर्वेक्षण किया जाता है। सैनिटरी सर्वेक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न जल स्रोतों के लिए प्रारूप निर्धारित किए गए हैं। इन सर्वेक्षण प्रारूपों को जल स्रोतों का निरीक्षण करके समुदाय से चर्चा करने के बाद भरा जाता है। सैनिटरी सर्वेक्षण के प्रारूप में लगभग 10 से 12 प्रश्न होते हैं, जिनके उत्तर हाँ या ना में लिखे जाते हैं। सैनिटरी सर्वेक्षण के परिणाम के आधार पर ही स्रोत को प्रदूषण से बचाने के लिए, उसकी साफ सफाई और स्थिति सुधारने के लिए उचित कार्यवाही की जाती है। पानी की जांच में जल का नमूना सही तरीके से लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि जांच के लिए पानी का नमूना सही तरीके से नहीं लिया जाए तो सभी सावधानियों के बावजूद परीक्षण के परिणाम सही नहीं आते। पानी की जांच में मुख्य रूप से उसके 3 गुणों की जांच की जाती है। जल के भौतिक गुणों के अंतर्गत उसके पीएच, टर्बिडिटी या गंधलापन, कंडक्टिविटी या चालकता जैसे गुणों का परीक्षण किया जाता है। भौतिक गुणों का परीक्षण जल का नमूना लेते ही कर लेना चाहिए। जैसे जैसे पानी हवा के संपर्क में आता है उसके गुणों में परिवर्तन आने लगता है। जल के रासायनिक गुणों के अंतर्गत जल में पाए जाने वाले रसायनों की मात्रा की जांच की जाती है। रासायनिक गुणों की जांच के लिए सर्वप्रथम पानी को 15 से 20 मिनट तक बहने दिया जाता है।
फिर जल का नमूना किसी जार या बोतल में एकत्र कर लिया जाता है। बोतल या जार को पानी से पूरी तरह भरा जाता है ताकि उसमें हवा के लिए जगह न हो। बोतल भरने के बाद उस पर ढक्कन लगाकर टाइट बंद कर दिया जाता है। इस जल का परीक्षण फील्ड वाटर टेस्टिंग किट या विभागीय प्रयोगशाला में किया जाता है। पानी में सूक्ष्म जीवों की जांच करने के लिए कांच की विशेष प्रकार की पारदर्शी बोतल का इस्तेमाल नमूना एकत्र करने के लिए किया जाता है। परीक्षण के लिए लगभग 1 लीटर जल के नमूने की आवश्यकता होती है। इस बोतल को सर्वप्रथम प्रयोगशाला के स्तर पर ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन जैसे उपकरणों और ग्रामीण स्तर पर उबालकर जीवाणु रहित किया जाता है। सर्वप्रथम पानी को 15 से 20 मिनट तक बहने दिया जाता है। जल का नमूना लेने से पहले पेयजल स्रोत जैसे हैंडपंप या नल के मुहाने को जीवाणु रहित किया जाता है। इसके लिए मेथेनॉल आदि का प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात पानी का नमूना बोतल में लिया जाता है। बोतल को 2/3 भाग तक ही भरा जाता है ताकि उसमें हवा के लिए स्थान हो, अन्यथा पानी में मौजूद सूक्ष्म जीवों के मरने की संभावना होती है। इस नमूने की जांच 6 घंटे के अंदर कर लेनी चाहिए। यदि नमूने को प्रमाणीकरण परीक्षण के लिए जिला स्तर की प्रयोगशाला तक ले जाना है तो नमूने के सुरक्षित परिवहन का भी ध्यान रखना पड़ता है और अधिक समय लगने की स्थिति में नमूने को आइस बॉक्स में प्रयोगशाला तक पहुंचाया जाता है। जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जिला जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से विकास खंड स्तर पर विभिन्न अधिकारियों, समन्वयकों, स्व सहायता समूह के सदस्यों और जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया और विकास खंड स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा ग्राम पंचायतों की जल सुरक्षा समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। ग्राम स्तर पर जल गुणवत्ता और निगरानी प्रशिक्षण का सुखद परिणाम दिखने लगा है। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण के दौरान जल सुरक्षा समिति और ग्रामवासियों द्वारा अलग अलग समूहों में जल परीक्षण प्रयोग स्वयं किया जा रहा है। प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभव और ज्ञान का परिणाम ये हुआ कि अब जल सुरक्षा समिति द्वारा पेयजल स्रोतों की साफ सफाई और रखरखाव स्वयं किया जा रहा है। प्रशिक्षण हॉल से गांव के प्रांगण तक की दूरी मिटी है। अब लोग समझ रहे हैं कि स्वच्छ जल ही जीवन है। तभी तो चूल्हा चौका संभालने वाले ये हाथ परीक्षण के लिए बीड़ा उठा रहे हैं। मटके का ये पानी स्वच्छ है। स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है स्वच्छ पेयजल। चेतना का ये प्रवाह जन जन तक पहुंचा है और ये प्रतिध्वनित हो रहा है इनके उद्गारों में। हमारे ग्राम में ग्राम जल सुरक्षा समिति गठित की गई है, जिसमें मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक एवं ग्राम के पंच आदि को शामिल किया गया है। हमें पीएचई विभाग से किट प्राप्त हुई है, जिसमें हम 7 प्रकार के टेस्ट करते हैं, जिसमें इसके अलावा सैनिटरी सर्वेक्षण भी करते हैं। पानी की जांच करने के लिए किट मिली है और उससे हम पानी की जांच करते हैं और उसी दौरान हम जांच करके अपनी समिति के सदस्यों को भी बताते हैं। हमको पहले जानकारी नहीं था हमारे गांव में फ्लोराइड का मात्रा है। जब पीएचई वाले आए तो हमको जानकारी हुआ, क्योंकि उसरवारा में फ्लोराइड का पानी, पीने के पानी में फ्लोराइड का मात्रा है ऐसे बताया और एक फिल्टर प्लांट लगाया उसरवारा में। तो हमन के पानी बेकार है, पीने में शरीर ला नुकसान करी, तो फिल्टर पाइप भी लगाए यहाँ एक ठो, वहीं से पानी हम पीथन गांव भर के। अविभाजित दुर्ग जिला था, उसमें 3 टाइप की वाटर की क्वालिटी बड़ी प्रॉब्लम थी। पहले एक आयरन लौह तत्व की, जो कि बालोद और डोंडी क्षेत्र में पाया जा रहा था। उसके अलावा फ्लोराइड का भी उसी क्षेत्र में प्रॉब्लम थी, बालोद, डोंडी और गुंडरदेही के एरिया में प्रॉब्लम थी। और सबसे खारे पानी की समस्या से ग्रसित 3 विकास खंड हैं हमारे, साजा, बेमेतरा और नवागढ़ में। तो इनको तीनों के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया था नीरी के सहयोग लेके। तो सबसे पहले हम लोगों ने FRP फ्लोराइड रिमूवल प्लांट उसरवारा में बनवाया और उसरवारा में जब फ्लोराइड रिमूवल प्लांट बनाया और नीरी के सहयोग से उसको पूरे स्टेट में लागू किया गया और सभी जगह लग रहा है जहाँ फ्लोराइड रिमूवल प्लांट।
सर हमने आयरन रिमूवल प्लांट भी जो लौह तत्व के लिए निकालने के लिए बहुत अच्छा डेवलप किया था, वो भी बालोद क्षेत्र में डेवलप करके उसको सभी क्षेत्र में पूरी जगह लागू हो गया है। और खारे पानी के लिए इमीडिएट रिलीफ के लिए हम लोग आरओ मशीन लगवा रहे हैं। आरओ मशीन अभी एक जगह लग चुका, 3 लग चुके हैं, बाकी जगह लगने की प्रक्रिया में है। और खारे पानी के क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि धीरे धीरे अच्छा पानी भी खारा पानी हो जाता है ग्राउंड वाटर का, तो इसलिए हम लोग समूह नल जल योजना नदी के पानी का आधारित बनवा रहे हैं। वो भी प्रक्रिया बजट में आ चुका है और योजनाएं बन रही हैं। संचार और क्षमता विकास इकाई द्वारा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए विभागीय अमले को प्रशिक्षित करने के साथ साथ पानी और उसकी गुणवत्ता के महत्व पर जन जागरूकता के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां क्रियान्वित की गईं, जिनके अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में निर्मल जल सभा का आयोजन किया गया। निर्मल जल सभा के दौरान लोगों को सुरक्षित जल के महत्व, दूषित जल के दुष्प्रभाव, जल संरक्षण, जल संवर्धन के विभिन्न तरीकों के विषय में जानकारी दी गई। प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में जल गुणवत्ता, जल संरक्षण पर विज्ञापन प्रकाशित किए गए। आकाशवाणी और दूरदर्शन में पानी की जांच का महत्व, हैंडपंप का रखरखाव जैसे विषयों पर प्रसारण किया गया। स्वच्छ जल अमृत तुल्य है। स्वच्छ जल जीवनदायिनी होने के साथ ही पवित्र भी है। अस्वच्छ और अशुद्ध जल अनेक बीमारियों को जन्म देते हुए मृत्युदायी भी हो सकता है। इसीलिए शासन ने सबके लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने कदम उठाए हैं। फलस्वरूप समुदाय इस कार्यक्रम के उद्देश्य को आत्मसात कर रहे हैं। आइए हम सब संकल्प करें प्रकृति के अनमोल उपहार जल के संवर्धन और संरक्षण का। हम सब संकल्प करें कि कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे जल दूषित हो। आइए मिलकर इन बूंदों को सहेजें और पीढ़ियों को दें उपहार स्वच्छ जल का।